हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर 31 कैपेसिटर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 36 एंड 37 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स प्लस 2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 36, two capacitors of capacitances 20.0 pf, that is picofarad, and 50.0 pf are connected in series with a 6.00 volt battery. Find part A potential difference across each capacitor and part B the energy stored in each capacitor. प्रॉब्लम 36 में टू कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंसेस 20 पिकोफैराड एंड 50 पिकोफैराड है। बोथ कैपेसिटर्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है एंड इस कॉम्बिनेशन को, मतलब दोनों कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। तो इस प्रॉब्लम का पार्ट ए में each capacitor, that is 20 picofarad capacitor and 20 picofarad capacitance का कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। एंड पार्ट बी में इस कैपेसिटर में, मतलब 20 पिकोफैराड कैपेसिटर एंड 50 पिकोफैराड कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसे फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इट इज गिवन C1 इक्वल्स टू 20 pf, that is picofarad, capacitance of the first capacitor, and C2 is the capacitance of second capacitor. Symbol of capacitance is C. तो फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का सिंबल C1 इक्वल टू 20 पिकोफैराड pf एंड C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज ऑल्सो गिवन। सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी दिया है, 50 pf है। तो सबसे पहले हम एंड बोथ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए कि फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज 20 पिकोफैराड pf कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट 50, सेकेंड कैपेसिटर 50 पिकोफैराड का, तो उसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो इस ढंग का कनेक्शन जब होता है, जब एक कैपेसिटर का निगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट से, फिर सेकेंड कैपेसिटर के निगेटिव को थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव से, एंड इसी ढंग से आगे भी ज्वाइन किया जाता है, तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, मतलब इस सर्किट में सेम चार्ज फ्लो करेगा। बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी से चार्ज इज क्यू, तो यह चार्ज 20 पिकोफैराड कैपेसिटर पर भी सेम चार्ज फ्लो करेगा एंड 50 पिकोफैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जो 20 पिकोफैराड कैपेसिटर के साथ सीरीज कनेक्शन में है, तो उस पर भी सेम चार्ज होगा, मतलब क्यू चार्ज ही इस कैपेसिटर पर होगा जो बैटरी सप्लाई करेगा। तो इस प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में इस कैपेसिटर पर सेम चार्ज होता है, जबकि रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में इस रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करता है। तो हम चार्ज पहले मालूम कर लेंगे, और जब चार्ज मालूम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस भी फाइंड हो जाएगा। तो उसके पहले चार्ज मालूम करने के लिए बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, यूजिंग द फार्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर्स इन सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन में टू कैपेसिटर्स के टोटल कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला है CS इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाई C2 अपॉन C1 प्लस C2, और अल्टरनेटली 1 बाई CS, यह फॉर्मूला कहाँ से ऑब्टेन हुआ, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, where CS is the total capacitance of the series combination of two capacitors of capacitances C1 and C2.
तो यहाँ C1 कितना है 20 पिको फैराड, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाई C2 कितना है सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 पिको फैराड, सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 50 पिको फैराड, तो C2 की जगह 50 रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 20 C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में है तो 20 प्लस 50, दैट इज देयरफॉर CS is the total capacitance or equivalent capacitance of series combination of the series combination of two given capacitors of 20 picofarad and 50 picofarad capacities. तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा CS इक्वल टू, अब यहाँ पर C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड C1 एंड C2 के वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, C1 20 C2 50, तो इस प्रकार 20 इंटू CS इक्वल टू 20 इंटू 50 अपॉन 20 प्लस 50, 20 into 50 is 1000 divided by 20 plus 50 that is 70, जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दैट इज 100 अपॉन 7, यूनिट क्या है C1 C2 बोथ कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस पिको फैराड में है, सिंबल पिको फैराड का PF स्मॉल p कैपिटल F, तो 100 PF इज द टोटल और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the series combination of two given capacitors. तो अब चार्ज हम आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि सीरीज कनेक्शन में जैसा मैंने पहले कहा कि चार्ज सेम चार्ज प्रेजेंट होगा, अगर दो कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में ज्वाइंट है तो यहाँ पर भी सीरीज कनेक्शन में बहुत कैपेसिटर्स हैं, तो 20 पिको फैराड एंड 50 पिको फैराड कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होगा, से दैट चार्ज इज कैपिटल Q, जिसे पहले हम फाइंड कर लें, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के क्रॉस ऑब्टेन हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। देयरफॉर चार्ज Q इक्वल टू चार्ज कैपिटल Q ऑन ईच ऑफ द ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, और चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज जो सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा वही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो Q इक्वल टू देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन और चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज Q इक्वल टू, फार्मूला होता है चार्ज का Q इक्वल टू C भी, यहाँ टोटल कैपेसिटेंस हम CS मालूम कर लिए हैं 100 अपॉन 7 है, तो CS सीरीज कनेक्शन में है तो इसलिए सिंबल में C के सफिक्स में S सिंबल यूज किया गया है, तो CS इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स मल्टीप्लाइड बाई V इज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट, V कितना है 6 वोल्ट, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और EMF है वो कितना है 6 वोल्ट है, तो V इक्वल टू 6 वोल्ट, CS इक्वल टू 100 अपॉन 7 टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स का, एंड सप्लाई वोल्टेज कितना है और बैटरी का EMF कितना है 6 वोल्ट है, तो कितना हो गया टोटल चार्ज कितना हो गया कॉम्बिनेशन पर और इस कैपेसिटर पर Q इक्वल टू 100 CS मल्टीप्लाइड बाई V दैट इज 100 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 600 अपॉन 7, 600 अपॉन 7, एंड चार्ज का यूनिट क्या होगा, चूंकि कैपेसिटेंस पिको फैराड में है तो चार्ज का यूनिट पिको कूलम होगा PC, एंड पिको कूलम का मतलब क्या है 600 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12 कूलम, तो हमने CS टोटल मतलब ये बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्योंकि ईच कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है तो वो उस चार्ज को हमने इस कॉम्बिनेशन का जो चार्ज होगा या इस कैपेसिटर का जो चार्ज होगा Q उसे हमने मालूम कर लिया, फार्मूला C इंटू V, यहाँ CS हमने सपोज किया है, ये सिंबल यूज किया है जिसका वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स के लिए टोटल कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमने CS सिंबल यूज किया है इक्वल टू 100/7 पिको फैराड, सो चार्ज Q इक्वल टू CS मल्टीप्लाइड बाई V दैट इज 100/7 मल्टीप्लाइड बाई बैटरी का जो EMF है या और सप्लाई वोल्टेज होगा कितना है 6 वोल्ट है, तो 100/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 600/7 पिको कूलम, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है का यूनिट पिको फैराड में है तो चार्ज पिको कूलम में होगा दैट इज PC, एंड 1 पिको इज 10 टू द पावर -12, तो 600/7 PC हो गया चार्ज which can be written as 600/7 multiplied by 10 to the power -12 coulomb.
अब आसानी से हम, चूंकि चार्ज हमें मालूम हो गया है इस कैपेसिटर पर, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम है, और वह कितना आया, Q इक्वल टू 600/7 पिको कूलम। तो वी कैन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर्स इजीली। तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। उसके बाद पार्ट बी का आंसर होगा द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, वो हम मालूम करेंगे। लेकिन फर्दर सॉल्यूशन के लिए, मैंने इस प्रॉब्लम का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए मैं क्वेश्चन को अब बोर्ड से इरेज करता हूं। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर। तो अब पार्ट ए का आंसर हो रहा है। अभी तक तो हमने चार्ज मालूम किया इस कैपेसिटर पर, और कॉम्बिनेशन पर जो चार्ज है कैपिटल क्यू, हमने सिंबल कैपिटल क्यू यूज किया है, स्मॉल क्यू भी चार्ज का सिंबल में यूज किया जा सकता है। तो पार्ट ए का आंसर क्या होगा, पीडी अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर। तो पीडी पोटेंशियल डिफरेंस, एब्रिविएटेड फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को पी डॉट डी डॉट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 20 पिको फैराड कैपेसिटर, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 पिको फैराड है उसके क्रॉस। तो पीडी अक्रॉस 20 पिको फैराड पीएफ, 20 पीएफ कैपेसिटर, 20 पिको फैराड पीएफ जो है कैपेसिटेंस है, तो उसका उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने लिखा है 20 पिको फैराड कैपेसिटर। तो 20 पीडी अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर इज V1 इक्वल टू चार्ज अपॉन V बराबर, सिंस Q इक्वल टू CV, देयरफॉर V इक्वल टू Q अपॉन C। सो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1 एंड चार्ज इज 600/7, 600/7 पिको कूलम है। यहाँ कैपेसिटेंस पिको फैराड है, पिको पिको कैंसिल हो जाएगा। तो 600/7 पिको फैराड है, तो पीएफ लिखते हैं। और C1 क्या है, C1 है जो कैपेसिटेंस है C1 20 पिको फैराड है, तो पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा। ये पीएफ है एंड डिवाइडेड बाई, माने क्यू का वैल्यू हो गया 600/7 पिको फैराड, दैट इज पीएफ डिवाइडेड बाई 20 पी। C1 इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर 20 पीएफ। तो C1 के लिए डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइनली। तो 600/7 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो गया पिको कूलम, सॉरी पिको फैराड। ये पिको फैराड, तो पिको कूलम चार्ज हो गया 600 पिको कूलम, क्यू सॉरी, यहाँ पिको कूलम चार्ज हो गया पिको कूलम, और यहाँ पर C1 की जगह हो गया कितना 20 पिको फैराड। पिको से पिको तो कैंसिल हो गया, या 10⁻⁻12 भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर हो गया बचा कितना 20 से 300 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 30 हो जाएगा। तो दैट इज 30/7 एंड कूलम बाई फैराड इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, 30/7 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर। एंड 7 से 30 में डिवाइड करने पर 4.3 वोल्ट आंसर, ये आंसर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर। नाउ PD अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 पिको फैराड कैपेसिटर, एंड इसे भी फाइंड करना है 50 पिको फैराड कैपेसिटर, जो 20 पिको फैराड कैपेसिटर के सीरीज में है, उससे कितना पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस कितना होगा। तो PD अक्रॉस 50 पिको फैराड PF कैपेसिटर इज V2। सपोज कर लें पोटेंशियल डिफरेंस 50 पिको फैराड कैपेसिटर के क्रॉस सिंबल सपोज किया V2 एंड V इक्वल टू Q/C। सो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2। चार्ज इज अगेन 600/7 पिको कूलम, या 600/7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो पी से ही लिखते हैं क्योंकि पिको से पिको कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज की जगह 600/7 पिको कूलम डिवाइडेड बाई C2। सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 50 पिको फैराड है, तो 600/7 डिवाइडेड बाई अपॉन 50 पिको फैराड, एंड फाइनली 57 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किलोमीटर में। तो दैट इज वी कैन राइट नाउ
इक्वल्स टू 600 अपॉन सॉरी अभी तो Q का वैल्यू हमने लिखा 6 V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 PD अक्रॉस 50 पिको फैराड कैपेसिटर। तो V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 इक्वल टू Q का वैल्यू लिख दिया कितना जो हमने चार ऑब्टेन किया 600/7 पिको कूलम दैट इज PC डिवाइडेड बाय C2 50 पिको फैराड। तो 600/7 अपॉन 50 PF दैट इज फाइनली 600/7 मल्टीप्लाइड बाई 50 पिको फैराड PF। पिको से पिको कैंसिल हो गया दैट इज 10 टू पावर -12। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया न्यूमरेटर 600 का 0 50 के 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो गया 5 से 60 कैंसिल होकर के 12 हो गया। 12/7 V2 इक्वल टू हो गया 12/7 एंड पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। वोल्ट इसे V सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो V2 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस PT अक्रॉस 50 पिको फैराड कैपेसिटर ही 12/7 वोल्ट। 7 से 12 में डिवाइड करने पर आफ्टर डिवाइडिंग 12/7 वी गेट 1.71 वोल्ट। दिस इज आंसर। आंसर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 पिको फैराड कैपेसिटर। इस प्रकार 20 पिको फैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू 30/7 वोल्ट दैट इज 4.3 वोल्ट एंड PD across 50 पिको फैराड कैपेसिटर V2 इक्वल टू 12/7 वोल्ट दैट इज 1.71 वोल्ट आंसर। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन हो गया। अब पार्ट बी में जैसा कि हमें मालूम करना था कि एनर्जी स्टोर्ड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स। इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी उसे मालूम करना है। तो पार्ट बी का अब सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 20 पिको फैराड कैपेसिटर कितना होगा एनर्जी स्टोर्ड इन 20 पिको फैराड कैपेसिटर फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का यूज करें हम। तो U इक्वल टू 1/2 C V1 स्क्वायर 1/2 C V स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/2 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए 20 पिको फैराड कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वह 1/2 इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर। C1 भी मालूम है V1 भी हमने ऑब्टेन कर लिया है 30/7 और 4.3 वोल्ट। जो यूज करना चाहें डिसिमल में वैल्यू या फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 20 पिको फैराड कैपेसिटर इज U1 पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है या पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है। तो U1 हो गया फर्स्ट कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज 20 पिको फैराड कैपेसिटर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय C1 मल्टीप्लाइड बाय V1 स्क्वायर दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय C1 इज 20 पिको फैराड और 20 इंटू 10 टू पावर -12 कर देते हैं पिको का वैल्यू 20 पिको PF इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर -12 फैराड मल्टीप्लाइड बाय V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 पिको फैराड कैपेसिटर 30/7 या 4.3। तो कोई वैल्यू लिख सकते हैं उसका स्क्वायर करना होगा तो हम 30/7 स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ 4.3 का वोल्ट भी रख करके स्क्वायर कर सकते थे तो यहाँ हम 30/7 स्क्वायर कर देते हैं। 2 से डिनोमिनेटर में 2 है C का वैल्यू C1 का वैल्यू फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 20 इंटू 10 टू पावर -12 है कैंसिल हो गया 20 कैंसिल हो गया 2 से दैट इज 10 इक्वल टू देयरफॉर U1 एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज 20 पिको फैराड कैपेसिटर इज U1 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 30 स्क्वायर मतलब U1 की जगह 30/7 हमने यूज किया है तो 30 स्क्वायर 900 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर दैट इज 49। तो 900 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो कितना हो जाएगा 9000 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12। अब 49 से 9000 में डिवाइड करेंगे आफ्टर डिवाइडिंग 9000 बाई 49 we get 184 आएगा 184
multiplied by 10 to the power minus 12 joule, and 10 to the power minus 12 इज पिको, तो पिको जूल हो जाएगा कितना 184 पिको जूल, सिंबल हो जाएगा स्मॉल पी कैपिटल जे। आंसर एनर्जी स्टोर्ड इन 20 पिको फैराड कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज U1 is equal to 184 multiplied by 10 to the power minus 12 joule, and it is equal to 184 picojoule, that is Pj, small p capital J, क्योंकि 1 पिको is equal to 10 to the power minus 12। तो अब पार्ट बी में हमने 20 पिको फैराड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ है U1, जिसका सिंबल कैपिटल U1 हमने यूज किया है, उसका वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया 184 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 जूल, दैट इज 184 पिको जूल, दैट इज पीजे। अब इसी पार्ट में, पार्ट बी में सेकेंड कैपेसिटर जो 50 पिको फैराड का कैपेसिटर है, उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा उसे भी मालूम करना है। तो उसके लिए अब हम बोर्ड के अपर पार्ट में हम उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंड एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड, सेकेंड जो कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर 20 पिको फैराड का उसके साथ सीरीज कनेक्शन में है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड कैपेसिटर, 50 पिको फैराड कैपेसिटेंस है जिस कैपेसिटर का, उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर इज, एंड एनर्जी स्टोर इन 50 pf कैपेसिटर इज U2, से सिंबल ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड कैपेसिटर इज U2 इज इक्वल टू, अगेन यूजिंग द फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 C2 जो 50 पिको फैराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, उसका सिंबल C2 इंटू V2 हमने मालूम कर लिया है, अभी भी है बोर्ड पर, इसके जस्ट नीचे अभी भी है रिटर्न है PT अक्रॉस 50 पिको फैराड कैपेसिटर इज V2 इज इक्वल टू Q/C2, और आफ्टर कैंसिलेशन हमने V2 इज इक्वल टू 12/7 वोल्ट ऑब्टेन किया, एंड डिसमल में फ्रैक्शन में मैंने फ्रैक्शन में 12/7 वोल्ट हो गया, एंड आफ्टर डिवाइडिंग 12/7 वी गेट 1.71 वोल्ट, तो डिसमल में 1.71 वोल्ट हो गया 12/7। तो V2 का भी वैल्यू है, C2 का भी वैल्यू है, तो 1/2 C2 का वैल्यू कितना है, सेकंड कैपेसिटर का वैल्यू, तो सेकंड कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू 50 पिको फैराड है, तो 1/2 फार्मूला में एनर्जी स्टोर्ड इन 50 pf कैपेसिटर इज U2 इक्वल टू 1/2 C2 V2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, C2 के जगह पर कितना रिप्लेस करेंगे, C2 तो सिंबल है कैपेसिटेंस का, सेकंड कैपेसिटर का, 50 पिको फैराड है, तो इसको हम फैराड में यहाँ कन्वर्ट कर लें, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, नहीं भी करते कोई अंतर नहीं पड़ता, पिको जूल में आंसर आ जाता सीधे, लेकिन U1 में हमने कर लिया है, मैंने एनर्जी स्टोर्ड इन 20 पिको फैराड कैपेसिटर वाला में, तो यहाँ पर भी 50 pf इक्वल टू 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, तो ये तो कैपेसिटेंस हो गया फैराड में, एंड V2 कितना है, V2 हमने ऑब्टेन किया, अभी भी है 12/7, तो V2 स्क्वायर है, तो 12/7 लिखें या 1.71 लिखें, 12/7 ही लिखते हैं, 12/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा रिजल्ट होगा एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड कैपेसिटर, और U2 इक्वल टू 1/2, न्यूमरेटर में 2 है एंड न्यूमरेटर में 50 है, 2 से 50 कैंसिल होकर 25 हो गया, तो दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर U2 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 स्क्वायर इज 144 अपॉन 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 दैट इज 49। अब 144 में 25 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 144 में 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 रिमाइंडर 2, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 रिमाइंडर था 720, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 1 2,
इक्वल्स टू 0 ऐड कर दिया जाए, 0 8 + 2 10 0 रिमाइंडर 1 8 + 7 15 + 1 16 रिमाइंडर 1 2 + 1 3 3 6 0 0 3 6 0 0 आ गया अपॉन 3 6 0 0 अपॉन 49 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -12। अब 49 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 6 0 0 में, तो आंसर आएगा पहले 7 टाइम चला जाएगा, उसके बाद 3 73.5 73.5 73.5 इंटू 10 टू द पावर -12 एनर्जी है। किसी ढंग की एनर्जी हो उसका यूनिट जूल होता है, ये जूल हो गया जे, एंड 10 टू पावर -12 है, इसको हम लिख सकते हैं पी जे, पिको जूल। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया, U2 इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड कैपेसिटर इज U2 सिंबल इज U2 इक्वल्स टू 73.5 इंटू 10 टू पावर -12 जूल, दैट इज 73.5 पिको जूल, दैट इज पीजे स्मॉल पी, पिको का सिंबल स्मॉल पी, 1 पी इक्वल टू 1 पिको 1 पी इक्वल टू 10 टू पावर -12, यहाँ 73.5 इंटू 10 टू पावर -12 है जूल, सो इट इज 73.5 पिको जूल, दैट इज पीजे आंसर। सो एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिको फैराड कैपेसिटर इज 73.5 pj and energy stored in 20 picofarad capacitor is 184 pj। तो जिसका कैपेसिटेंस कम है उसका एनर्जी 184 pj है, और कैपेसिटेंस जिसका ज़्यादा है 50 पिकोफैराड है, तो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ, उसमें एनर्जी जो स्टोर हुआ वह कितना हुआ, Q2 इक्वल टू 73.5 pj। क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड का एक अनदर फार्मूला होता है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सॉरी U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो c जिसका मतलब दैट इज U वेरीज एज 1/c, माने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर U इक्वल टू क्या होता है अनदर फार्मूला, ये तो हमने सीधी हाफ CV स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, लेकिन यह जो ऑब्टेन होता है रिजल्ट इसी से होता है U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी U जो है कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसी के कारण यहाँ आंसर में भी यही बात है कि 20 पिकोफैराड कैपेसिटेंस के क्रॉस जो एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है U1 इक्वल टू 184 पिको जूल आया। इसका कैपेसिटेंस कम है, ज़्यादा अधिक कैपेसिटेंस है 50 पिको जूल, उसके क्रॉस केवल 73.5 पिको जूल आया। एनर्जी स्टोर्ड इन 50 पिकोफैराड कैपेसिटर। Problem 37, two capacitors of capacitances 4.0 μF, that is 4.0 microfarad and 6.0 μF, that is 6.0 microfarad are connected in series with a battery of 20 volt. Find the energy supplied by the battery. Problem 37 में टू कैपेसिटर्स हैं जिनके कैपेसिटेंसेस C1 इक्वल टू 4 μF एंड C2 इक्वल टू 6 μF हैं। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है 4 μF, एंड सेकेंड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, एंड दोनों कैपेसिटर्स को बोथ कैपेसिटर्स को सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन किया गया है, एंड इस कॉम्बिनेशन को मतलब बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट की बैटरी से 20 वोल्ट EMF की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है। तो इस बैटरी द्वारा सर्किट को मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स को कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी उसे मालूम करना है। तो बैटरी सर्किट को या बोथ कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा वह उस बैटरी के द्वारा
20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर सर्किट को सप्लाई किया गया चार्ज के इक्वल होगा। दैट इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी will be equal to work done by the battery to supply charge to the circuit at 20 volt potential difference, which is the EMF or potential difference of the battery. तो चूंकि बोथ कैपेसिटर्स का यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन है पिछले प्रॉब्लम के सिमिलर, यहाँ पर भी हम टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स का 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस के दोनों कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम कर लेंगे। उसके बाद अगेन फॉर्मूला यूज कर चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी Q इक्वल टू CV फॉर्मूला यूज कर ऑब्टेन कर लेंगे। उसके बाद एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी टू सप्लाई चार्ज Q एट पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट and that will equal to E equal to E capital E is equal to energy supplied by the battery will be equal to work done by the battery to supply charge capital Q at potential difference 20 volt and that will be equal to charge multiplied by potential difference. क्योंकि हम we know that potential difference V is equal to work done upon charge होता है, therefore work done is equal to charge multiplied by potential difference and वही वर्क डन एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी के इक्वल हो जाएगा। तो जो गिवन डाटा है हमारा C1 इक्वल टू 4 म्यू एफ कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर सिंबल C2 इक्वल टू 6 म्यू एफ एंड बैटरी का EMF जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो उस सिचुएशन में जब सेल का बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो तो उस बैटरी का EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। सो B इक्वल टू EMF मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी B इक्वल टू 20 वोल्ट जो गिवन डाटा है। अब इसके हेल्प से हम पहले टोटल कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स का मालूम कर लें। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा। सो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स using the formula CS is equal to C1 multiplied by C2 divided by C1 plus C2. C1 is 4 माइक्रोफैराड that is 4, C1 की जगह 4 रिप्लेस कर दें। C2 कितना है 6 माइक्रोफैराड तो 4 इंटू C1 की जगह 4 रिप्लेस किया गया, माइक्रोफैराड है म्यू एफ एंड C2 इज इक्वल टू सेकेंड कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है तो 6 रिप्लेस किया गया, 6 म्यू एफ डिवाइडेड बाई C1 डिनोमिनेटर में 4 अगेन 4 प्लस C2 की जगह 6 that is 6 into 4 it is equal to 24 upon 10 that is 2.4 CS is equal to therefore CS is equal to CS is the total capacitance or equivalent capacitance of the series combination of two capacitors. So CS is equal to 6 into 4 24 divided by 6 plus 4 10 24 by 10 that is 2.4 and unit is mu f microfarad that is 2.4 mu f that is 2.4 multiplied by 1 micro is 10 to the power minus 6 so 2.4 into 10 to the power minus 6 farad. Now charge supplied by the battery to the circuit that is series combination of both capacitors is Q is equal to charge Q is equal to CS total capacitance in series combination of two capacitors symbol CS multiplied by potential difference V और supply voltage V और EMF of the battery V. EMF is कैपिटल E symbol कैपिटल E होता है लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होगा अगर सेल का बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हो। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है तो सेल का EMF ही पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो Q इक्वल टू CS मल्टीप्लाइड बाई V and CS is 2.4 microfarad multiplied by supply voltage is 20 so that is 2.4 into 20 that is 48 and unit of charge is picocoulomb PC that is 48 multiplied by 10 to the power microcoulomb इट इज माइक्रोकुलम माइक्रो में यहाँ दिया, प्रीवियस प्रॉब्लम में पिको था, यहाँ माइक्रो है तो
48 2.4 इंटू 20 इज कितना हो जाएगा 48 माइक्रोकुलम म्यूसी, दैट इज 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कुलॉम। तो चार्ज का वैल्यू मालूम हो गया जो बैटरी सप्लाई करेगा इस सर्किट को, मतलब सीरीज कम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपेसिटर्स को। इस कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन है तो इस कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा एंड सर्किट का भी वही चार्ज होगा क्यों। अब मालूम करना है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, देयरफॉर एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय क्यू तो चार्ज था, कैपिटल क्यू हमने सिंबल चार्ज का लिया था, यूज किया है। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द सर्किट इज, एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू W, वर्क डन बाय द बैटरी टू सप्लाई चार्ज Q एट पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, तो E इक्वल टू W एंड वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, और वही वर्क डन एनर्जी होगा तो V इंटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, देयरफॉर एनर्जी सप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी कैपिटल E इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी is 20 वोल्ट, 20 मल्टीप्लाइड बाई एंड चार्ज हमने ऑब्टेन किया 48 माइक्रोकुलम, दैट इज 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -6 कुलम, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई V हो गया 20 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कुलम। अब यह जीरो से ये हो गया सीधा 20 इंटू 48 दैट इज 960 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 एंड यह जूल होगा, ये यूनिट एनर्जी का वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन का यूनिट किया ऐसा यूनिट जूल एंड 10 टू पावर -6 है तो माइक्रो जूल हो जाएगा, तो दैट इज 960 माइक्रो जूल आंसर। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन प्रॉब्लम 37 इज 960 माइक्रो जूल, दैट इज म्यू जूल, माइक्रो का सिंबल हमने म्यू यूज किया है, 10 टू द पावर -6 के जगह हमने म्यू लिखा है, 960 इक्वल टू कैपिटल E, दैट इज एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज कैपिटल इक्वल टू 960 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -6 जूल, दैट इज 960 माइक्रो जूल, दैट इज म्यू जे आंसर। नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। यदि यह वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक नंबर्स में, अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें, दैट इज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स सो मच।